जरा तसव्वुर करें एक इंतहाई गहरा और घुप अंधेरा मंजर। आज के इस तज्जिये में हम इंसानी तारीख के सबसे अजीम और जज्बाती सफ़र को समझने वाले हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान। ये सिर्फ कोई आम तारीखी वाक़या नहीं है, बल्कि दर्द, आजमाइश और सब्र की एक ऐसी मुकम्मल मिसाल है जो इंसान की रूह को झंझोड़ देती है। एक ऐसी सच्ची कहानी जो एक तारीख कुएं की गहराइयों से शुरू होती है और आखिरकार मिस्र के सबसे बड़े महल के तख्त तक पहुंचती है। सोचिए, एक ऐसा सफ़र जहां हर कदम पर सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान थे। सोचिए, एक बिल्कुल छोटा सा मासूम बच्चा, उसे किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसके अपने खून, उसके अपने बड़े भाइयों ने एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया है। न पीने के लिए पानी, न कोई मदद पुकारने का रास्ता। उस बेबसी, उस अंधेरे और उस खौफ का अंदाजा लगाएं जब आपके अपने ही हिफाजत करने वाले आपको धोखा दे दें। ऐसा लगता है ना जैसे बस सब कुछ खत्म हो गया, जिंदगी का बाब यहीं बंद हो गया। ये इतना दिल दहला देने वाला मंजर है जो सीधा दिल पर असर करता है। चलिए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अंधेरे कुएं में धोखा। तो आइए इस गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस दर्दनाक दास्तान का आगाज आखिर हुआ कैसे। असल में ना, इस कहानी का आगाज एक ख्वाब से होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में एक निहायत ही अजीब और अजीम ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि 11 सितारे और उनके साथ सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। अब जाहिर है, जब एक मासूम बच्चे ने ये बात अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बताई तो एक बाप की शफकत और फिक्र ने उन्हें फौरन आगाह किया, बेटा ये ख्वाब किसी को मत बताना। वालिद जानते थे कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है और उन्हें इस बात का डर था कि हसद की आग किसी को भी अंधा कर सकती है। अब यहाँ जरा दो मुख्तलिफ रुख देखिए। एक तरफ तो वो शदीद हसद थी जो उनके भाइयों के दिलों में आग की तरह पल रही थी। उन्हें लगता था कि वालिद यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा प्यार करते हैं और यही जलन उनका असल मकसद बन गई। और दूसरी तरफ वो सफेद झूठ है जो उन्होंने अपने वालिद को धोखा देने के लिए बनाया। घर आकर उन्होंने कह दिया कि यूसुफ को तो भेड़िया खा गया। यानी एक तरफ दिलों की नफरत और दूसरी तरफ एक मासूम बाप को दिया गया जिंदगी भर का दर्द। और ये परेशानियां सिर्फ किसी एक दिन का किस्सा नहीं थी, दर्द वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। आप मुसलसल आजमाइशों के सिलसिले को देखें। पहले चंद दिन गुजरे जब उन्हें अंधेरे कुएं में फेंका गया, फिर हफ्तों का सफर लगा जिसमें उन्हें गुलाम बनाकर मिस्र के बाजार में बेच दिया गया। उसके बाद सालों का वक्फा जहां उन्होंने एक निहायत कठिन इखलाकी इम्तिहान का सामना किया और बिलाखिर दिहाइयां गुजर गईं जब उन्हें बेगुनाह होते हुए भी कैद खाने में डाल दिया गया। ये दुख का एक ऐसा सिलसिला था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सबसे बड़ा इखलाकी इम्तिहान और कैद में सब्र। कुएं का अंधेरा तो पीछे छूट गया था और अब जगह ले ली थी मिस्र के एक अजीम वजीर के महल ने, लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए थे। यहाँ जरा एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए, आखिर कोई इंसान अपना ईमान और यकीन कैसे कायम रख सकता है जब सच्चाई और नेकी का रास्ता चुनने का नतीजा सीधा कैद की कालकोठरी निकलता हो। अजीज मिस्र की बीवी की तरफ से गलत कान की दावत पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। ना कोई गलती, ना कोई जुर्म, सिर्फ इनकार करने पर उन पर झूठा इल्जाम लगा और उन्हें जिंदान में डाल दिया गया। ऐसी बेइंसाफी तो किसी भी आम शख्स का हौसला और उम्मीद हमेशा के लिए तोड़ सकती थी, है ना? लेकिन इस गुप अंधेरे में, इस तारीकी में एक मजबूत सहारा था, एक उम्मीद की किरण थी, और वो थी सब्र। और देखें, सब्र का मतलब सिर्फ खामोशी से जुल्म सहना नहीं होता। सब्र दरअसल एक ऐसी अटूट हिम्मत और अल्लाह के मंसूबे पर मुकम्मल अनदेखा भरोसा है जो हर दुख में कायम रहता है। जब दुनिया की हर उम्मीद टूट चुकी हो, तब भी ये यकीन रखना कि इस तकलीफ के पीछे अल्लाह की कोई बहुत बड़ी हिकमत छुपी है, यही असल और सच्चा सब्र है। कैद खाने के उस मायूस कुन और तारीक माहौल में भी उनका असल किरदार अंधेरों में चमकता रहा। उन्होंने वहां 3 अहम काम किए। पहला, अपना सब्र मजबूत रखा और कोई शिकवा नहीं किया। दूसरा, उन्होंने अपने आसपास मौजूद कैदियों की रहनुमाई की, उन्हें दीन की रोशनी दिखाई। और तीसरा, उन्होंने उन कैदियों के ख्वाबों की बिल्कुल दुरुस्त ताबीर बताई। सोचिए, वो खुद उस अजाब में थे पर फिर भी दूसरों के लिए हिदायत और उम्मीद का जरिया बन गए। तीसरा हिस्सा, एक ख्वाब जिसने सब बदल दिया। यहाँ से वक्त का पहिया तेजी से घूमता है। जिंदगी में कभी कभी एक छोटी सी चीज पूरी दुनिया की तारीख बदल कर रख देती है, और इस दास्तान में वो अहम तरीन चीज थी, एक ख्वाब। कहानी अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक ऐसी तब्दीली आने वाली थी जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल देना था। हुआ कुछ यूं कि मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा।
जिसे दुनिया का कोई शख्स समझ ही नहीं पा रहा था। तब जाकर किसी को कैद खाने में मौजूद उस नेक शख्स की याद आई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को महल बुलाया गया और उन्होंने उस ख्वाब की ऐसी बिल्कुल दुरुस्त ताबीर बयान की कि सब दंग रह गए। उन्होंने बताया कि पहले 7 साल इंतहाई खुशहाली और फसलों के होंगे और उसके बाद 7 साल शदीद तरीन कहत आएगा। इस अजीम दानिशमंदी ने न सिर्फ एक पूरी कौम को भूख से मरने से बचा लिया, बल्कि यही चीज उनकी अपनी आजादी का जरिया भी बन गई। और यहाँ से शुरू होता है एरूज, एक भूला हुआ कैदी जिसे लोगों ने सालों तक भुला दिया था। अचानक मिस्र की सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठा दिया जाता है। बादशाह उनकी दानिशमंदी से इस कदर मुतासिर हुआ कि उन्हें पूरे मुल्क के खजानों का इख्तियार दे दिया। कुएं की तारीकी से शुरू होने वाला वो सफर बिल आखिर महल के तख्त की रोशनी तक पहुंच गया। एक कामयाबी जो हैरत अंगेज रफ्तार से अपनी मंजिल पर पहुंची। चौथा और आखिरी हिस्सा, हतमी फतह और माफी। लेकिन ठहरिए, बात यहां खत्म नहीं होती। असल आजमाइश सिर्फ ताकत मिलना नहीं होती। असल इम्तिहान ये होता है कि इंसान उस ताकत और बादशाही का इस्तेमाल कैसे करता है। कहत के उन सालों में जब पूरी दुनिया भूखी थी, कुछ ऐसे लोग अनाज की तलाश में मिस्र की तरफ सफर कर रहे थे जिन्होंने माजी में एक बहुत बड़ा गुनाह किया था। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि किसी के पास उन्हीं लोगों पर मुकम्मल इख्तियार और ताकत आ जाए जिन्होंने उसे एक मासूम बच्चे के तौर पर अंधेरे कुएं में मरने के लिए छोड़ दिया था। वो लोग अनाज लेने आए थे, मदद मांगने आए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें फौरन पहचान लिया, लेकिन उन भाइयों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये अजीम बादशाह असल में उनका वही मासूम भाई है। इंतकाम का इससे बेहतरीन मौका और क्या हो सकता था? क्या कोई ऐसी हालत में माफ कर सकता है? लेकिन उन्होंने क्या रास्ता चुना? कोई बदला नहीं, सबको माफ किया। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं हैं, ये इंसानियत, ताकत और शराफत की सबसे आला मिसाल हैं। जब उन्होंने अपना तारुफ करवाया और उनके भाई शर्म और खौफ से कांप रहे थे, तो उस अजीम किरदार ने इंतकाम और गुस्से के बजाय रहम और माफी को चुना। ये थी उनकी असल फतह, ये थी अजीम तरीन कामयाबी। तो इस सफर से जो सबसे बुनियादी असूल हम दिलों में बिठा सकते हैं वो ये हैं। पहला, अटूट सब्र हमेशा हर हाल में अपना अजर जरूर लेकर आता है। दूसरा, इंसान चाहे कितनी ही गहरी साजिश क्यों ना कर ले, अल्लाह का मंसूबा हर इंसानी साजिश से बेहतर और बरतर होता है। और तीसरा, चाहे मुश्किल कितनी ही गहरी और तवील क्यों ना हो, उसके बाद इंतहाई आसानी और राहत लाजमी आती है। अगर इस वक्त कोई भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, अंधेरे में घिर चुका है और मायूसी महसूस कर रहा है, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि एक जिंदा वादा है। सब्र का सिला मिलेगा। ये एक ऐसी सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। वक्त जरूर लगता है, आजमाइश सख्त भी होती है, लेकिन तारीकी आखिरकार रोशनी में जरूर बदलती है। अपने सब्र को मजबूत रखिए और उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए।